2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं और जिस तरह से 3 दिसंबर को सभी राज्यों के निर्णय आ जाएंगे कि आखिरकार कौन से राज्य में किसकी सरकार होगी। लेकिन उससे पहले सभी राज्यों के एग्जिट पोल अब आ गए हैं। जिस तरह से 500 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और 3 तारीख को निर्णय आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं और अब तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी यह भी एग्जिट पोल पर निर्भर कर रहा है। और जिस तरह से तेलंगाना में अलग अलग पार्टियों का बहुमत दिखा रहा है और उसके लेकर जहां कुछ पार्टियां खुश है तो एग्जिट पोल से, तो कुछ एग्जिट पोल से नाराज है और कह रही कि यह एग्जिट पोल तो गलत साबित होंगे जब 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार यह एग्जिट पोल क्या कह रही हैं तेलंगाना की राजनीति को लेकर। 2023 में आखिरकार तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी? अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी कोई पार्टी या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति होगी? आपको बता दें तेलंगाना के जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टीवी के CNX की। तो वो एग्जिट पोल दिखाता है कि तेलंगाना में BRS को 31 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वही कांग्रेस को 63 से 79 सीटें, यह एक बड़ा उल्टफेर होने की और एग्जिट पोल दिखा रहा है इंडिया टीवी का CNX। और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 से 4 सीटें और वहीं अवैसुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को केवल 5 से 7 सीटें। यह एक संदिग्ध है कि जिस तरह भाजपा को 2 से 4 वो तो चलो हो सकता है कि, लेकिन AIMIM को केवल 5 से 7 सीटें और अन्य के खाते में कुछ नहीं है। वहीं जन की बात करें तो यहाँ पर भी BRS को 40 से 55 सीटें दी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस को 48 से 64 सीटें दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को 7 से 13 सीटें और AIMIM को केवल 4 से 7 सीटें। अन्य के खाते में यह भी कोई सीटें नहीं दिखा रहा एग्जिट पोल जन की बात। अब देखिए इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है या जन की बात, दोनों ही एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 से 15 तक दिखा रहे हैं और कांग्रेस को लगातार लगभग 60 प्लस सीटें मिलती दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखिए कि मेजोरिटी के लिए केवल 60 सीटें चाहिए है और अगर कांग्रेस की 60 प्लस आती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार तेलंगाना में होगी और BRS कांग्रेस से भी नीचे पिछड़ती नजर आ रही है। वहीं रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल की बात करें तो यह भी BRS को 46 से 56 सीटें दिखा रहा है, तो कांग्रेस को 58 से 68 सीटें दिखा रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 से 9 और AIMIM को केवल 5 से 7 सीटें और अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें TV9 भारतवर्ष, इसका जो एग्जिट पोल है वो कह रहा कि लगभग उन्हीं की जैसा है, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। BRS को 48 से 58 सीटें, कांग्रेस को 49 से 59 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 5 से 10 सीटें, AIMIM को केवल 6 से 8 सीटें। तो देखिए अवैसुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी केवल 5-7 सीटें दिखा रहा है एग्जिट पोल जो AIMIM है उसको। लेकिन वहीं पर आपको बता दे जो एक और एग्जिट पोल है News 24 का चाणक्य है, वह भी भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 से 12 सीटें दिखा रहा है और AIMIM को कुछ दिखा ही नहीं रहा है और अन्य के खाते में केवल 5 से 11 सीटें। और BRS को यह भी News 24 का जो टुडे चाणक्य का काफी मशहूर है वह 24 से 42 सीटें दिखा रहा है और कांग्रेस को 62 से 80 सीटें दिखा रहा है। तो आप समझिए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते दिखा रहे हैं लगभग सभी एग्जिट पोल, जो लगभग मान के चलिए कि 50 से 70 के बीच में सीटें मिलती दिखाई दे रही है कांग्रेस को और BRS अब की बार पिछड़ती नजर आ रही है, उसको केवल 40 से 50 के बीच में ही मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह एग्जिट पोल परिणाम में तब्दील होंगे आने वाली 3 दिसंबर 2023 को जब चुनाव के परिणाम घोषित होंगे? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।